सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन से 2016 में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्थानिक स्पीसीज है। स्थानिक स्पीसीज किसे कहते हैं वो बताना है। विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज, या फिर आश्रय नहीं रहने वाले स्पीसीज, या मंगल पर रहने वाले स्पीसीज, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। ठीक है, स्थानिक स्पीसीज का अर्थ ही होता है किसी विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज, जैसे एशियाई शेर हो गया, कश्मीरी मिर्ग आदि, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है। ऑप्शन है अनीता थापर का, सोनिया गांधी का, सुनीता विलियम्स का, या मेघा पाटकर का। तो ऑप्शन सी सही होगा, सुनीता विलियम्स का। ठीक है, सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती थी। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्धिकरण डैश रासायनिक कारक से हो सकता है। जल का शुद्धिकरण किस रासायनिक कारक से हो सकता है वो बताना है। हाइड्रोजन से, पारा से, अम्ल से, या पोटेशियम पर मैग्नेट से। तो ऑप्शन डी सही होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट से जल का शुद्धिकरण हो सकता है। ठीक है, और पोटेशियम पर मैग्नेट की रासायनिक सूत्र की बात करें तो KMnO4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है। कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है वो बताना है। हुंडू फॉल्स, जोना फॉल्स, दसम फॉल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, दसम फॉल्स। ठीक है, कांची नदी से कौन सा फॉल बनता है, जलप्रपात बनता है, दसम फॉल्स। ठीक है, और यह झारखंड के रांची में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 44 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है। विशेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, लीडिया ब्रांडी, या फांटक। तो कौन है, विशेंद्री पाल। ठीक है, विशेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर पहुंची। ठीक है, विशेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तथा ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का आशय। सर का क्या आशय है वो बताना है। झील, नदी, पर्वत, या देवता। तो सर का आशय क्या है, झील। ठीक है, सर का और क्या क्या आशय होता है। सर का आशय सरोवर हो गया, तालाब हो गया, तटाक, ये सब होता है। ठीक है, पर्यायवाची हैं सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कारक पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सा कारक है जो पौधों और जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, वितरण से यहाँ तात्पर्य हमारा विस्तार, पौधों और जंतुओं का विस्तार से। तो पहला है मिट्टी, दूसरा है उचावच, तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर अपवाह तंत्र। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, यह कारक जंतुओं और पौधों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो अलग अलग तरह के पौधों के लिए अलग अलग मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो अगर कैक्टस अगर हमें सिंपल इस मिट्टी में उगाना है तो नहीं उगाएगा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें मरुस्थल ही चाहिए। ठीक है, अगर हम जेन्युइन जो पौधे होते हैं, आम हो गया, सेब हो गया, ये सब को लेकर अगर हम क्या करें, अगर हम मरुस्थल में उगाएं तो वहाँ पे नहीं उगेगा। ठीक है, तो यह प्रभावित करता है। उचावच हो गया, ये भी प्रभावित करता है, जबकि पारिस्थितिक तंत्र में ये प्रभावित नहीं होगा। अपवाह तंत्र में जैसे नदियाँ ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र का अध्ययन करें, वाई कौन सा पौधा है। ठीक है, चित्र दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि वाई कौन सा पौधा है। ठीक है, वाई यहाँ पे देख रहे हैं तो इत्र प्रयुक्त, तो इत्र, वाई तो इत्र में भी आ जा रहा है। ठीक है, भोजन में प्रयुक्त, वाई भोजन में भी प्रयुक्त हो जा रहा है और औषधि के लिए भी प्रयुक्त, यानी तीनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ से कौन कौन बताना है हमको। फल, फल क्या तीनों में प्रयुक्त होता है, इत्र के रूप में, औषधि के रूप में, या भोजन में। अच्छा, एक दो में तो होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, साग हो गया, नारियल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे साग होगा। ठीक है, साग से हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं
औषधि में। अब यहाँ साग से यह मतलब नहीं कि सिर्फ पालक साग हो गया या और जो साग होते हैं उसे, साग में बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं, जड़ी बूटी आ जाते हैं, ठीक है। तो इत्र बनाने में भी प्रयोग होते हैं इसका, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, साग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। ठीक है, क्या है वो देखते हैं। ए का दामाद बी है, चलिए यहाँ तक ठीक है, तथा बी की बहन सी, ठीक है, ए की पत्नी सी, ठीक है। यहाँ कुछ अटपटा लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पत्नी का भाई साला कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। डी की पुत्री ई, डी की पुत्री क्या है, ई है, तथा ई का पिता एफ है, चलिए ठीक है। डी है, डी की पुत्री ई, डी कोई माता है, ई उसकी पुत्री है, और ई के पिता कौन है, एफ है। तो एफ तथा डी पति पत्नी है, ये भी सही है। डी, एफ और डी क्या क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ई क्या होंगे, पुत्री है, ठीक है। ए का पिता बी, ए का पिता बी है, बी का पुत्र सी, ठीक है। तो ए का भाई सी है, ये भी क्लियर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा। 2, 3 और 4 क्या है, सही है, ऑप्शन सी सही होगा, जबकि ए यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। वेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू या रांची। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा, सी सही होगा, पलामू। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, पलामू में। यह झारखंड राज्य में स्थित है, क्लियर है, और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है। अनौपचारिक अध्ययन कौन सा है वो बताना है। पहला है पत्राचार, पाठों द्वारा बच्चों का सीखना, ठीक है, ये गलत लग रहा है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपनी कला शिक्षक से बच्चों का चित्रकारी सीखना, बिल्कुल सही, यह अनौपचारिक अध्ययन नहीं होगा। अपनी माता पिता से बच्चों का खाना बनाना सीखना, ये भी ठीक है। अपने दोस्तों से बच्चों का नई खेल सीखना, ये भी औपचारिक में आएगा। अनौपचारिक मतलब पत्राचार, पाठों द्वारा बच्चों का सीखना, जैसे हम कुछ पढ़ के सिर्फ रटा रटाया विद्या ग्रहण करना, ये अनौपचारिक हो जाता है, ठीक है। और कुछ करके सीखना, ये औपचारिक में आते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा, मतलब अनौपचारिक अध्ययन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे कुछ मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं, क्या क्या क्रियाकलाप हैं वो देख लेते हैं। पहला है खदानों का खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण, बांस द्वारा टोकरियां बनाना, गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाना, ठीक है। इतना क्रियाकलाप दिए हुए हैं मानव का, ठीक है। तो वनों के लोप होने के लिए क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। वन किससे किससे लोप हो रहा है वो बताना है। खदानों के खोदने से, बांध बनाने से, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों और झाड़ियों के संग्रहण से, या फिर बांस द्वारा टोकरियां बनाने से, या गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाने से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही होगा, ठीक है। खदानों के खोदने से और बांध बनाने से क्या हो रहा है, वनों का ज़्यादा लोप हो रहा है, ठीक है। बाजार में बेचने के लिए पत्तों और झाड़ियों से तो होगा नहीं, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वन का। बांस की टोकरियों बनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों से ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है, वनों पे, खदानों को खोदने से और बांध बनाने से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है उसकी प्राथमिकता किस सिद्धांत पर आधारित है वो बताना है। शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता का बाह्य परीक्षक से अच्छा जानता है, से यहाँ पे सी हो गया, सी होगा। शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता का बाह्य परीक्षक से अच्छा जानता है, विद्यार्थी को हर हाल में ऊंचा ग्रेड लाना चाहिए, या विद्यालय बाह्य परीक्षा के निकायों से अधिक दक्ष होते हैं, या मूल्यांकन बहुत लाभदायक होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमको ए सटीक लग रहा है। शिक्षक है अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाह्य परीक्षक से क्या करते हैं, अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता इस सिद्धांत पर आधारित है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण, निम्नलिखित में से, सॉरी 2 बार ये यहाँ पे हो गया है, कट कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑप्शन से बताना है कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या बच्चों को तकनीकी शब्दावली तथा परिभाषाओं से परिचित कराना, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन,
या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, विद्यालयों में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है, ना कि रटा रटाया कुछ सिखलाना। इसे उनकी सोच को समझना, उसे बाहरी दुनिया से कितना वो बाहरी दुनिया के बारे में समझते हैं उससे उनका जोड़ना। ठीक है, यही हमारा क्या है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है वो बताना है। ठीक है, वन यहाँ पे वन हो गया है। ठीक है, वन नहीं होगा। ठीक है, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा उल्टा होता है, हमेशा सीधा होता है, ए तथा बी दोनों होगा, या फिर पहले सीधा फिर उल्टा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि वन्य पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का पिरामिड होता क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक पारितंत्र में केवल उत्पादक ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे भोजन में बदलते हैं। ठीक है, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, क्या है, ऊर्जा का पिरामिड बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कैसे वो समझते हैं, तो मैंने बताया क्या कि प्रत्येक पारितंत्र में केवल उत्पादक यहाँ पे क्या हो जाए, घास पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, यही सिर्फ क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे भोजन में बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या होता है, यह ऊर्जा भोजन के रूप में उत्पादक के स्तर से आखिरी उपभोक्ता के स्तर की ओर स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, यहाँ से ये ऊर्जा कहाँ गया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता तक गया, फिर कहाँ जाता है, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा ऊपरी स्तरों के साथ साथ उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इस ऊर्जा के एक समान प्रवाह के कारण प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में यह पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। क्लियर है, समझ में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा कि ऊर्जा का पिरामिड होता क्या है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में लगभग हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया और 15 क्वेश्चन बचते हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसी वजह से आधा किया मैंने इस वीडियो पे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।